आज आप लोगों के लिए एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो निस्बतन काफ़ी यूज़ में हैं आजकल। और ये सेंटेंसेस जब हम उर्दू में बोलते हैं तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस में ये वाले फ्रेजेस यूज़ करते हैं। सबसे पहला फ्रेज़ हम किस तरह की सूरत हाल में यूज़ करते हैं। हमने कोई बाकी काम रह जाने वाला या बात पूरी करनी हो या ख़ुद को हम पीछे ना रखना चाह रहे हो या पीछे रह जाने वाले काम या बात की कसर पूरी कर लेनी हो या फिर जो बात या काम रह गया है उसे वापस जाकर वहीं से जोड़ लेना हो या फिर अपडेट कर लेना हो, तो ऐसा कौन सा फ्रेज़ है जो इतनी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये फ्रेज़ है टू कैच अप। टू कैचअप। और टू कैचअप जो है इस फ्रेज़ को हम कई प्रेपोजिशंस के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कहीं कहीं ये ऑन के साथ यूज़ होता है, कहीं विद के साथ और कहीं इन के साथ। दिस इज़ एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विद उर्दू मीनिंग्स। You are watching English Learning at the rate of English Learning 6219. So let's begin our lesson with our sentence number 1 in Urdu, that is शाम में मिलकर हाल अहवाल करते हैं। शाम में मिलकर हाल अहवाल करते हैं, इट मीन्स कि जैसे हम किसी से मिले हैं, हम उससे कहते हैं कि अच्छा मैं शाम में आता हूँ, मैं शाम में आके तुझसे बात करता हूँ। आपस में मिलजुल के बात करते हैं, कोई हाल अहवाल करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, तो शाम में मिलकर हाल अहवाल करते हैं को हम इंग्लिश में इस तरह से यूज़ करेंगे अपने फ्रेज़ के साथ कि लेट्स कैच अप इन द इवनिंग। लेट्स कैच अप इन द इवनिंग, शाम में मिलकर हाल अहवाल करते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल 2, मैं 2 दिन छुट्टी पे था इसलिए मुझे अपना रह जाने वाला काम पूरा करना होगा। मैं 2 दिन छुट्टी पे था इसलिए मुझे अपना रह जाने वाला काम पूरा करना होगा। तो ये बनेगा आई वॉज ऑन लीव फॉर 2 days, सो आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क। आई वॉज ऑन लीव फॉर 2 days, सो आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क, यानी जो मेरा काम रह गया है, जो मेरे काम की कसर रह गई है, उसे मुझे पूरा करना होगा। नाउ सेंटेंस नंबर 3 इज़ मैं तेज़ दौड़ा ताकि अपने साथियों के साथ जा मिलूं, यानी मैं रेस में या दौड़ में पीछे रह गया हूं और मैं तेज़ दौड़ा ताकि मेरी स्पीड तेज़ हो जाए और मैं अपने साथियों के बराबर जाके खड़ा हो जाऊं, जो कमी या कसर रह गई है उनके और मेरे डिस्टेंस में वो पूरी हो जाए। मैं तेज़ दौड़ा ताकि अपने साथियों के साथ जा मिलूँ। आई रैन फास्ट टू कैच अप विद माई फ्रेंड्स। आई रैन फास्ट टू कैच अप विद माई फ्रेंड्स। और हमारा सेंटेंस नंबर 4 जो है वो कैचअप के साथ हम ऑन लगाएंगे एज अ प्रेपोजिशन। तो हमारा सेंटेंस जैसे उर्दू में हम कहें कि मुझे वीकेंड पर मुताला मुकम्मल कर लेना चाहिए, यानी मेरी जो स्टडी या रीडिंग रह गई, मुताला रह गया है किसी किताब वगैरह का, वो मुझे मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो आई नीड टू कैच अप ऑन माई रीडिंग ओवर द वीकेंड। आई नीड टू कैच अप ऑन रीडिंग ओवर द वीकेंड। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट फ्रेज़ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्रेज़ है जो कि ये भी निस्बतन एक नया एडवांस इंग्लिश का फ्रेज़ है, जिसमें गिरते संभलते, गिरते पड़ते, हिचकोले खाते, जैसे तैसे, इस तरह का एक ज़िक्र है, या जब कोई मुश्किल दरपेश आती है उस वक्त का ज़िक्र है। तो इसे इंग्लिश में तो हम कहेंगे अ बम्पी राइड। अ बम्पी राइड। और उर्दू में जैसे मुश्किल सफ़र या मुश्किल सवारी के वक्त किसी सरगर्मी या मकसद में परेशानी का सामना आए तब, या ऐसा काम जिसे करने के दौरान मुश्किल पेश आए, या मुश्किल वक्त या मुश्किल सूरत हाल में हम ये वाला फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अ बम्पी राइड। अब इसका सेंटेंस एग्जाम्पल 1 है उर्दू में, इलाके की नाहमवार ज़मीन की वजह से पहाड़ों पर से गाड़ी का गुज़रना काफ़ी मुश्किल था। इलाके की नाहमवार ज़मीन की वजह से, यानी ऊपर नीचे कटी पटी सी ज़मीन होगी जिसकी वजह से, तो उन्होंने कहा इलाके की नाहमवार ज़मीन की वजह से पहाड़ों पर से गाड़ी का गुज़रना काफ़ी मुश्किल काम था। The drive through the mountains was a bumpy ride due to the rough terrain. The drive through the mountains was a bumpy ride due to the rough terrain. इलाके की नाहमवार ज़मीन की वजह से पहाड़ों पर से गाड़ी का गुजरना काफ़ी मुश्किल था। सेंटेंस एग्जाम्पल 2, हवाई जहाज़ को हवा के दबाव का सामना दरपेश था, जिसकी वजह से ये मुसाफिरों के लिए एक हिचकोलेदार और पुरखतर परवाज़ रही। अब आप देखिए कि देखें, हवाई जहाज़ जो एयर टर्बुलेंस में आ जाते हैं, हवा के दबाव की वजह से कई मरतबा जहाज़ हिचकोले खाता है,
तो जिसकी वजह से उसकी फ़्लाइट में थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आती है, पुरख़तर भी इसे कह सकते हैं या मुश्किल दरपेश आना भी कह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर भी हमारा फ्रेज़ जो है बम्पी राइड वही यूज़ किया है। द फ्लाइट एक्सपीरियंस टर्बुलेंस मेकिंग इट अ बम्पी राइड for the passengers. The flight experienced a turbulence making it a bumpy ride for the passengers. अच्छा, अभी तक हमने बम्पी राइड के लिए जो भी सेंटेंसेस देखे हैं उसमें बाकायदा गाड़ी चलाना, ड्राइविंग या सवारी या राइड वगैरह के लिए यूज़ हुआ। अब हम किसी और सिचुएशन में भी क्या वर्ड फ्रेज़ बम्पी राइड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि देखिए, किसी भी मुश्किल में दरपेश आने को या गिरते पड़ते गिरते संभलने किसी भी काम को करने के लिए भी हम जो है ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस एग्जांपल है, नया बिज़नेस सेटअप करने में उन्हें काफ़ी मुश्किल दरपेश आई मगर उन्होंने कर लिया। नया बिज़नेस सेटअप करने में उन्हें काफ़ी मुश्किल दरपेश आई मगर उन्होंने कर लिया। स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस सेटअप वॉज अ बम्पी राइड बट इवेंचुअली दे डिड इट। Starting a new business setup was a bumpy ride, but eventually they did it. तो बम्पी राइड को इन मायनों में भी हम यूज़ करते हैं। और लास्ट जो सेंटेंस है, कच्ची सड़क ने हमारे लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल बना दिया था, फिर भी हम गिरते पड़ते हिचकोले खाते घर तक पहुंच ही गए। तो कच्ची सड़क को कहते हैं द डर्ट रोड। द डर्ट रोड मेड अ बम्पी राइड ऑन आवर बाइसिकल्स बट वी मैनेज टू गेट होम। द डर्ट रोड मेड अ बम्पी राइड ऑन आवर बाइसिकल्स बट वी मैनेज टू गेट होम। कच्ची सड़क ने हमारे लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल बना दिया था, फिर भी हम गिरते पड़ते हिचकोले खाते घर तक पहुंच ही गए। If you find this video lesson useful, please do not forget to click the like button and subscribe to my channel, that is English Learning @English Learning 6219. All the best wishes for your success.